अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद, छठा अध्याय और श्लोक संख्या 21। तो बट टुडे इज संडे, आज संडे है। टुडे, हाँ संडे में बोलने ही वाला था, मैं ही भूल गया यस, था। तो सॉरी। हम लोग आज संडे को गौर कथा चर्चा करते हैं चैतन्य भागवत से। चैतन्य भागवत मध्य खंड में से चर्चा कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम। ये प्रसंग चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य खंड का, ये 8वां अध्याय है। महाप्रभु अब अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी आ गए नवदीप में, फिर अद्वैताचार्य भी आ गए, पुंडरीक विद्यानिधि भी पहुंच चुके हैं। इस प्रकार से एक एक करके जितने भी नित्य पार्षद हैं, कई तो उसमें से नवदीप धाम में ही थे, और कई जो अन्य जगह अन्य क्षेत्रों में महाप्रभु ने उनको जन्म दिलाया था। तो जब अपनी इस प्रकाशित किया अपने आप को, संकीर्तन आंदोलन इनॉग्रेट करना था, तो सबको एक एक करके प्रेरित करके भगवान बुला रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं भगवान की प्रेरणा से। तो उसके पश्चात महाप्रभु बहुत ही अद्भुत संकीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। और पिछले संडे हमने चर्चा किया था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु खुद पर्सनली संकीर्तन में घंटों घंटों नृत्य करते थे, और कृष्ण के प्रेम में अष्टसात्विक विकार किस प्रकार से प्रकट किए। शुद्ध कृष्ण प्रेम जब किसी के हृदय में प्रकट होता है, तो जिस तरीके से अष्टसात्विक विकार प्रकट करते हैं, तो उसकी जो चरम अवस्था है, एक्सट्रीम, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ecstatic ट्रांसफॉर्मेशन, श्री चैतन्य महाप्रभु एग्जीक्यूटेड। नोबडी एल्स कैन डू दैट। तो उसको हम लोग श्रवण किए थे थोड़ा। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को एकत्रित करके बोलते हैं कि वाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम इन नाइट एंड स्लीपिंग एंड अननेसेसरी स्लीपिंग एंड वेस्टिंग टाइम। सो हमको रात्रि संकीर्तन भी चालू करना चाहिए। सब भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए, हरि बोल बोल करके स्वागत किए इस प्रपोजल का। और फिर रात्रि में भी संकीर्तन जो है प्रारंभ कर देते हैं, और उसके पश्चात रात्रि में भी संकीर्तन करते हैं। इसका वर्णन चल रहा था। और फिर वृंदावन दास ठाकुर जिस प्रकार से रात्रि में श्रीवास ठाकुर के आंगन में जो संकीर्तन हो रहा है, और उसमें महाप्रभु कैसे कैसे आ, आ, कृपा कर रहे हैं अपने सभी भक्तों के लिए, और सभी भक्त लोग बड़े भाग्यशाली। और इसके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु आ, पूरे नवद्वीप में भ्रमण करके अलग अलग भक्तों के घर में जाकर के और अपने उन भक्त के भाव के अनुसार उनको दर्शन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से वैकुंठ नायक, वैकुंठ के नायक जो है विहार कर रहे हैं, अपने वैकुंठ के सुख को भूल करके भक्त के भाव में इतने मग्न हो गए हैं कि सब कुछ भूल गए हैं। वैकुंठ का ईश्वर है, सुख है। हाँ, हाँ। कति गेला रमार वदन दृष्टि सुख विरहा विरही हैया कांदे तुली बाहु मुख। Where did the happiness of looking at the face of Rama, the goddess of fortune, go? Now the Lord raised his arms and face and cried in separation. जी।
ऐसे बोल रहे हैं। Great personalities like Shiva and Narada give up their opulence and wander about a servant as the supreme lord, who now gave up all happiness, took a straw between his teeth, and begged for devotional service. महान महान देवतागण, शिव जी, ब्रह्मा, नारद, ये सब अपने ऐश्वर्य को छोड़ करके भगवान को दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनका सेवा प्राप्त करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, सब त्याग देते हैं। वो भगवान अपने दांतों में तिनका दबा करके बड़े ही विनम्र भाव से ही बेगिंग फॉर डिवोशनल सर्विस। ये कैसी लीला है। हेन दास्य योग छाड़ी आर्य ये वचाय अमृत छाड़िय जैन विष लागे। हेन दास्य योग छाड़ी आर्य बचाय अमृत छाड़िया जैना विष लागे धाय। One who gives up such service and desires something else is like one who gives up nectar and desires poison. तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर इस बात का आभास दिलाने के लिए कि भगवान की जो भक्ति का रस है, ये इतना इतना अद्भुत अमृत है कि इसको छोड़ करके कोई संसार के विषय सुख को विष के पीछे क्यों भागता है। वाई वाई वन शुड डू लाइक दिस। ऐसा भक्ति रस का अमृत सुख इतना ऐसा है, इतना प्रभावशाली है। यही असली अमृत है कि भगवान स्वयं वैकुंठ के नायक, वो अपने ऐश्वर्य को, भगवत्ता को छोड़ करके भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, ये हूँ। और भक्त के भाव को अंगीकार करके जो है नवदीप के सड़कों में भगवान से और वह भक्तों से भीख मांगते हुए भक्ति के रस को आस्वादन करना चाहते हैं। फिर अन्य लोगों का क्या कहना। अन्य लोग फिर ऐसा क्यों करते हैं, उनको आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं वास्तव में वृंदावन दास ठाकुर। सेवा के ने भागवत पढ़े व पढ़ाए भक्तिरा प्रभाव नहीं जहाँ रजीवाए। वाई डज अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति क्यों निरर्थक रूप में श्रीमद् भागवत का कथा करता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, जिसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं, जो भक्ति का गुणगान नहीं करता है। शास्त्रेरा न जानी मर्मा अध्यापन करे गर्दा भेरा प्राय जेना शास्त्र बही मरे। एई मत शास्त्र बहे अर्थ नाही जाने अधम सभाए अर्थ अधम बखाने। Those who teach the scriptures without understanding their purport are simply carrying the burden of the scriptures like asses. वृंदावन दास ठाकुर तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं इस प्रकार के शास्त्रों को जो पढ़ता है पढ़ाता है लेकिन भक्ति की महिमा को नहीं जानता है, भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए प्रेरणा नहीं है, वही भौतिक संसार के भौतिक रस को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में हाँ, जो है गधे की तरह है, बोल रहे हैं गधे की तरह अननेसेसरी वो बर्डन को लेके घूम रहा है। देयर इज नो यूज, देयर इज नो यूज। द प्रेजेंट इरेशनल मीनिंग्स टू इरेशनल प्रोफेशनल, इस प्रकार से काफी भड़क रहे हैं, क्योंकि उस समय भी काफी ऐसे लोग हुए जो कि भागवत कथा ये सब करते थे। आज के समय में भी, पहले से भी कलयुग का ही ये प्रभाव है। लोग भागवत कथा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं लेकिन कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं, भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं करते, संसार से विरक्ति का मार्ग नहीं दिखाते, कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्ति ये सब प्रकट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे वृंदावन ठाकुर ऐसे लोगों को काफी फटकार लगा रहे हैं। The Vedas in the Srimad Bhagavatam declare that service to the Lord is the greatest treasure. Lakshmi, Brahma, and Shiva are always engaged in such service. वेदे भागवते कहे दास्य बड़ा धना दास्य लागी रमाजा भवेर यतना चैतन्य वाक्ये जारा नाही क प्रमाण चैतन्य नाही क तारा की बलिबान।
समस्त वैदिक शास्त्रों का, भागवत शास्त्रों का निष्कर्ष है, डिक्लेयर करते हैं कि भगवान की प्रेममय भक्ति सेवा करना ही, हर प्रकार के भौतिक आसक्ति को छोड़ करके, भौतिक इच्छाओं को त्याग करके, यही सबसे बड़ा धन है। यहाँ तक कि इस धन को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा एंड शिव, भगवान शिव भी हमेशा अपने आप को भगवान की मिनियल सर्विसेज में लगा के रखते हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानम। इसलिए anyone who does not believe in the words of Lord Chaitanya cannot attain him. What more can I say? इसलिए चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को, इंस्ट्रक्शंस को, उनकी शिक्षाओं को जो विश्वास नहीं करेगा, तो वो निश्चित रूप में उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। और मैं क्या बोलूं, अब जो है वृंदावन ठाकुर फाइनली ऐसा बोल दिया, मैं क्या बोलूं। दास्या भावे नाचे प्रभु श्री गौर सुंदर, चौदेगी कीर्तन ध्वनि अति मनोहर, सुनीते सुनीते क्षणे हैया मूर्छिता, तृण करे तखने अद्वैता उपनीता। खैर एनीवे, वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं उसके बारे में, और मैं क्या कहूँ, छोड़ दो, वो सब के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करने का, ये सब फालतू चीज है। प्रसंग आगे थोड़ा सा उनको गुस्सा आया, हाँ, जो है, आ, तो फटकार लगा दिए ऐसे लोगों को देखते थे जब, कि क्या सब नौटंकी करते हैं। एक तो भौतिकवादी लोग, पहले तो बोले भौतिकवादी लोग ये अमृत छोड़ करके केवल विषय सुख के पीछे क्यों भागते रहते हैं। ये भक्ति रस का अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं गोलोक बिहारी, अ, भगवान वैकुंठ नायक, वो अपने भगवत्ता को, कि मैं भगवान हूँ, इसको, इस भाव को त्याग देते हैं, और भक्त के भाव को अंगीकार करके बड़े विनम्रता पूर्वक भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो वैसे भक्ति रस अमृत को छोड़ करके, और लोग कैसे, देखो मूर्ख हैं, ये भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। एक तो ये उनको बड़ा खेद हुआ, और दूसरा गुस्सा आया इनके लोग इनके ऊपर, जो कि भागवत शास्त्र वगैरह तो पढ़ते हैं, लेकिन भक्ति की महिमा नहीं करते हैं, खुद भक्ति नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं। वही भागवत शास्त्र को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, पढ़ा करके भी वही भौतिक चीज प्राप्त करना चाहते हैं, वही थर्ड क्लास चीज। हाँ, संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति और ऐश्वर्य, नेम फेम, यही सब चाहिए, इसके पीछे पागल रहते हैं। तो इतना क्रोधित हो गए, फिर अब बोल रहा है कि ये सब, अब इनके बारे में क्या कहना है, इनको छोड़ो। अब वापस से अपने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, वापस से आ गए उसमें। बोले तो इस प्रकार से दास्य भावे नाचे प्रभु श्री गौर सुंदर, दास्य भाव में रह करके भगवान गौर सुंदर, जो कि परम भगवान है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, ओनली मास्टर इज कृष्ण, एवरीवन एल्स इज हिज सर्वेंट, वेदर इट्स वेदर ही बी लॉर्ड नारायण हिमसेल्फ, भगवान नारायण ही क्यों ना हो, भगवान बलराम, वो सब उनके दास हैं। लेकिन वो भगवान कृष्ण गौर सुंदर के रूप में आकर के अपने, जो है, दास के भाव में, जो है, बड़े ही भावपूर्वक नृत्य कर रहे हैं, चारों दिशाओं में उनका जो है कीर्तन का वाइब्रेशन जा रहा है। So while listening to the kirtan, Advaita Acharya sometimes lost consciousness. He took his straw in his hands and approached the Lord. So, uh, श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से दास से भाव में रह करके भक्ति रस का आस्वादन करते हुए, जब कीर्तन सुनते थे, तो अद्वैत आचार्य प्रभु वो कभी कभी अपनी बाहरी चेतना को खो बैठते थे, वो भी इतने दिव्य आनंद में पहुंच जाते थे, और अपने हाथ में स्ट्रॉ तिनका लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करते हैं। आपादमस्तक तृणे नीचिय लयाई निज, सिरे थुई नाचे भ्रुकुटी करिया। He covered his entire body with grass and kept some on his head as he frowned while dancing. पूरे शरीर को वो तिनका जो लिए थे उससे, ग्रास से कवर कर लिए, और कुछ अपने सिर में रख करके, और भ्रुकुटी ऊपर नीचे करके नृत्य कर रहे हैं। ये अद्भुत है, दिव्य भाव को प्रकट कर रहे हैं अद्वैताचार्य, जो कि महाविष्णु, जब भगवान कृष्ण खुद दास भाव में के रस में अपने आप को बड़ा विनम्र समझ करके, कृष्ण का तुच्छ दास समझ करके, कृष्ण का कृपा को प्राप्त करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं और रो रहे हैं, तो महाविष्णु तो फिर वो तो वैसे ही कृष्ण के दास है, तो वो भी उसी भाव को बड़े विनम्रता के साथ वो भी नृत्य करने लग गए।
अद्वैतेरा भक्ति देखी सबारत रास, नित्यानंदा गदाधरा दुई जने हास. So everyone was frightened on seeing Advaita Acharya's devotional service, but Nityananda and Gadadhar simply laughed. तो अद्वैताचार्य के भक्ति भाव को देख करके सब लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हैं, तरास, डरे हुए हैं थोड़ा सा, कैसे. लेकिन नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित जो हैं, दूर खड़े होकर के अद्वैताचार्य प्रभु के इस प्रकार के आचरण को देखकर हंस रहे हैं. नाचे प्रभु गौर चंद्र जगत जीवना, अवसेरे आवेशेरांत नहीं, आए घन आए घने घन, जहाँ नाही देखी सुनी श्री भागवते, इन सब विकार प्रकाश सच्ची सूते. सो इस प्रकार से श्री गौर सुंदर, द लाइफ ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, जगत जीवन, सारे जगत के जीवन, द सोर्स ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल द लिविंग, सारे जगत के जीवन, जगत के नाथ नृत्य कर रहे हैं, अपने ही अपने ही नाम कीर्तन करते हुए, अपने प्रति ही भाव को प्रकट करते हुए. वेरी वंडरफुल. एंड ही रिपीटेडली एक्सप्रेस्ड अनलिमिटेड वैरायटीज ऑफ मूड, निरंतर जो है अलग अलग प्रकार के भाव को प्रकट कर रहे हैं. द सन ऑफ सची manifested many wonderful transformations of ecstatic love that are not found or heard even of in Srimad Bhagavatam. ऐसे आश्चर्य कृष्ण प्रेम के ऐसे अद्भुत विकार को प्रकट कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक रूप से, कि जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी नहीं सुनने को मिलता है, नहीं प्राप्त होता है. भागवत में भी, भागवत जो है शुद्ध भक्ति रस का जो है आदान प्रदान भक्त भगवान के साथ कैसे करते हैं, वो वर्णन. प्रहलाद महाराज हो गए, ध्रुव महाराज हो गए, पांडव हो गए, और इस प्रकार के अनेकों अनेकों भक्त. भगवान कृष्ण भी उद्धव गीता में वर्णन करते हैं कि हाँ, मेरा भक्त कैसे, जो प्रेम भक्ति के स्तर पे होता है तो किस प्रकार से, हाँ, जो है नृत्य करता है. हसत तिरोदति यथ लोक बाह्य, ये कुछ लोग हैं भी. लेकिन ये सब जो है वर्णन, जो है उससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद जिस प्रकार से भाव को प्रकट कर रहे हैं, अनलिमिटेड प्रकार के मूड्स को, भाव को अंगीकार करके जिस प्रकार से नृत्य करते हुए कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं, ऐसा भागवत में भी नहीं ना अद्भुत तरीके, क्योंकि भगवान स्वयं है. अब भगवान से ज्यादा इसलिए, जो भगवान जब भगवान बनते हैं तो उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं बनता. हाँ, भगवान कंट्रोलर है तो सुप्रीम कंट्रोलर है. भगवान जब क्रोध करते हैं तो उनसे बड़ा क्रोध, उनसे ज्यादा क्रोध कोई नहीं कर सकता है. भगवान जब प्रेम करते हैं तो उनसे ज्यादा प्रेमी कोई नहीं हो सकता है. भक्त वत्सल से उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है. कृपा, उनसे ज्यादा कृपा करने वाला कोई नहीं हो सकता है. दया करने वाला कोई नहीं हो सकता. हर चीज में भगवान बड़े आगे हैं. उसी प्रकार से जब भगवान भक्त बनते हैं तो उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता है. ऐसा भक्त न भूतो न भविष्य. अपना ही भक्त बन करके सिखा रहे हैं, शिक्षा देने के लिए आए हैं कैसे भक्ति करना है. अब कौन आपके जैसे भक्ति कर पाएगा. ठीक है. हाँ, ये है भगवान. ठीक है, भगवान मीन्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं, गॉड मीन्स इन ऑल द एस्पेक्ट ही इज ग्रेट. बड़े से बड़ा, अणोर 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 अणिया महतो महिया, छोटे से छोटा भी बन सकते हैं, बड़े से बड़ा भी बन सकते हैं. प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोलते हैं. कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं, कृष्णा मैरिड 16,108 वाइफ्स, ही इज सो लस्टी, ऐसे करके बोलते हैं. प्रभुपाद जी पहले तो क्लैरिफाई करते हैं कि दैट इज नॉट एक्चुअली लस्ट, दैट इज कंप्लीटली प्योर लव. बट फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन इफ कृष्णा इज लस्टी, ही इज अनलिमिटेडली लस्ट. Nobody can be more lustier than Krishna because he is supreme Lord. प्रभुपाद जी इस प्रकार से कृष्ण का गुणगान करते हैं अद्भुत तरीके से. क्षणे क्षणे सर्व अंगा हये स्तंभाकृति, तिलार्धिका नोआइते नहीं कशकति, सेई अंग क्षणे क्षणे हीन मत हये, अस्थि मात्र
नहीं जेना नवनीत मान। तो कभी कभी sometimes his entire body was stunned in such a way that no one could even slightly bend his body। कभी कभी इतने अद्भुत कृष्ण के प्रेम के भाव में आने के कारण वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति हो जाते थे कि उनके शरीर को कोई तो जो है ढीला नहीं कर सकता, बेंड नहीं कर सकता है। ऐसे बिल्कुल मूर्ति की तरह स्टन हो जाते थे। और sometimes that same body became slackened in such a way that it became as soft as butter without any bones। और कभी कभी अन्य प्रकार का जब भाव प्रकट करते थे तो उनका शरीर इतना कोमल हो जाता था, इतना ढीला हो जाता था कि उसको बटर की तरह, मक्खन की तरह कोई उसको वो कर सकता है, सॉफ्ट हो जाता था। और ऐसा रहता था जैसे कि हड्डी उड्डी कुछ है ही नहीं। हाँ, ये अद्भुत विकार है। नो बडी कैन इमिटेट। इसको प्रकट भी नहीं कर सकता कोई, इसका इमिटेशन भी नहीं कर सकता, नकल क्या करेगा। ये सहीजे लोग होते हैं ना, नकल करना चाहते हैं, अच्छे साथी का नकल करते हैं, जबरदस्ती आंखों से अश्रुधारा बहाते हैं। हम उनको बोलने का, ये इमिटेट करके दिखाओ थोड़ा, पत्थर की मूर्ति बन के दिखाओ, और इतना ऐसा भाव प्रकट करो कृष्ण प्रेम में कि बिल्कुल शरीर इतना सॉफ्ट हो जाए कि लगे कि उसमें हड्डी ही नहीं। अभी आगे और वर्णन आएगा, चैतन्य चरितमृत वर्णन है, ये तो कुछ भी नहीं। और भी इस प्रकार से एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे, अंत समय की लीला है। तो कृष्ण के विरह में इतने कई बार रात रात को सोते नहीं थे श्री चैतन्य महाप्रभु। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ये भक्त लोग बहुत प्रयास कर करके किसी तरह से सांत्वना दे करके सुलाने का प्रयास करते थे। तो थोड़ा जब ऐसे सोने के लिए जाते थे, ये लोग क्या करते थे, महाप्रभु का रूम जो रहता था उसको बाहर से लॉक कर देते थे, क्योंकि कई बार दरवाजा खोल के भाग जाते थे कृष्ण 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 को खोजने के लिए। और तो लॉक करते थे और गेट के पास बैठ जाते थे लॉक करने के बाद। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ, लॉक करके गेट के पास बैठे हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ 4 बजे, सोचे कि अब जाके खोलते हैं, उठाते हैं। तो अंदर गए तो देखे महाप्रभु है ही नहीं, गायब। अब कहाँ से निकल गए, कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, सब कुछ लॉक है, फिर भी कहाँ से निकल गए। और फिर पूरा जो है वो ढूंढने ढूंढने ढूंढते ढूंढते गए, तो पता चला कि जगन्नाथपुरी से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर, हाँ, कहीं पे समुद्र के किनारे ऐसे पड़े हुए हैं। वो एक मछुआरा था तो वो मछुआरा बड़ा अद्भुत रियलाइजेशन बताता है। वो इन लोगों को कैसे पता चला, ये ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, तो रास्ते में एक मछुआरा मछुआरा मिला। तो मछुआरा मछुआरा जो था बिल्कुल पागल हो चुका था। वो आंखों से अश्रुधारा बह रही है, कम रोमांचित हो रहा है उसका शरीर, और मुंह से केवल कृष्ण 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 निकल रहा है। तो राय रामानंद, स्वरूप दामोदर और अन्य भक्त लोग से देखे समझ गए, लगता है ये श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हो गया इसका। तो उसको पहले होश में लाए, उसके ऊपर पानी उनी डाले और उसको 2-4 थप्पड़ लगाए, बोले भाई होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, क्या हो गया, क्या हो गया, किससे बताओ, कहाँ देखा, किसी सन्यासी को देखा क्या। बोला सन्यासी नहीं नहीं, वो तो कोई भूत पिशाच है, पता नहीं उसको तो। मैं तो मछली समझ करके बड़ा जाल फेंका, सोचा कि बहुत भारी मछली मिल गई है, और जैसे खींच के लेके आया और खोला जाल को, तो उसकी आंख में देखने मात्र से, उसकी आंख से अश्रुधारा बह रही है, और जिह्वा से केवल कृष्ण 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 निकल रहे हैं। तो जैसे मैं देखा, देखने मात्र से मेरे अंदर तो बिल्कुल ऐसा दिव्य, पता नहीं क्या हो गया, मेरे मुंह से कृष्ण कृष्ण निकलने लग गया। अब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और उसको जैसे स्पर्श किया मैंने, तो स्पर्श करते हुए उसने मेरे को आलिंगन कर लिया। और फिर उसके बाद किसी तरह से मैं छुड़ाया अपने आप को, और फिर मेरा तो हालत खराब हो गया है, भाग जाओ आप लोग, भाग जाओ, वो भूत है, भूत है। तो फिर स्वरूप दामोदर उसको प्रेम से एक थप्पड़ लगाते हैं, बोलते हैं मूर्ख, तुम बहुत भाग्यशाली हो, वो कोई भूत वूत नहीं है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। और तुम बड़े भाग्यशाली हो कि उनके कृष्ण के प्रेम के जो सर्वोत्तम अवस्था के स्वरूप का उन्होंने आपने दर्शन किया है। और इसलिए केवल दर्शन करने मात्र से, स्पर्श पाने मात्र से आपको परम सिद्धि प्राप्त हो गई है, जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी भी जो है ललायित रहते हैं, नहीं मिलती है। हाँ, तो बड़े बहुत खुश रहो, आनंद में रहो। ठीक है, मेरा फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हो गया जो होना था, अभी जाओ घर बाकी लोग का जो होना होगा। फिर वो लोग समझ गए कहाँ, फिर बोले कि कहाँ 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 पे है, जाओ दिखाओ हमको कहाँ पे है वो। तो लेके गए जतन महाप्रभु के पास। वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस है, अब वृंदावन में पहुंच चुके हैं, कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश कर चुके हैं। फिर किसी कीर्तन जोर जोर से कीर्तन करते हैं, फिर वापस से कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो फिर महाप्रभु फिर डांटते हैं, महाप्रभु गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं आप
मैं वृंदावन में था, कृष्ण के साथ था, आप लोग मुझे कहाँ पे लेके आ गए? ये बहुत, आप लोग बहुत गंदे लोग, ऐसे ऐसे करके बहुत माँ को बोलते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर वापस से साथ में लेके चले जाते हैं। तो क्या हुआ था रात्रि को, जब लॉक कर दिए थे, तो कृष्ण के विरह में ऐसे अद्भुत विकार प्रकट हुए, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहीं से नीचे से निकल गए, और निकल गए जाकर के जी सीधे जाके समुद्र में झांप लगा दिए। समुद्र को यमुना समझ करके झांप लगा दिए कृष्ण को ढूंढने के लिए। और पूरी रात समुद्र के जो तरंगे हैं, वेव्स में जो है लफेड़े खाते रहे, वेव्स में, और कृष्ण के विरह में उन्मत्त है। और पूरा रात इस प्रकार से समुद्र के वेव्स में इधर उधर होते रहे, और फाइनली जाके 18-20 किलोमीटर दूर वो मछुआरे के जाल में जाके फंस जाते हैं। तो सोचिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो अष्टात्मिक विकार जिस प्रकार से महाप्रभु प्रकट किए, ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता है। और इससे ये भी पता चलता है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है पूरी तरह से दिव्य है। हाँ, अदरवाइज समुद्र में पूरी रात तक जो है वेव्स में फंसे रहने के कारण कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या? लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। वो डायरेक्ट तो पूरे समुद्र में कहाँ कहाँ गए होंगे, और फाइनली फिर समुद्र की जो तरंग है जा करके वो मछुआरे के जाल में फंसा दी, और वहां पे जाकर के तो ये इस प्रकार की ऐसे हर रात्रि ऐसी लीला होती थी कुछ ना कुछ। स्वरूप दामोदर रामानंद राय ये सो नहीं पाते थे इतना। तो ये बहुत ही श्री चैतन्य महाप्रभु जो है, जो कृष्ण के प्रेम को जो सर्वोच्चता है उसको प्रकट किया। यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे वर्णन किया जा रहा है, ये मध्य खंड है। आगे, और अभी तो महाप्रभु संन्यास नहीं लिए, यहाँ पे ये जो लीला कर रहे हैं ये गृहस्थ आश्रम में है, नवद्वीप में है। तो ये तो उतना नहीं है। लेकिन संन्यास लेने के बाद स्पेशली जब अंतर लीला में 18 वर्ष गंभीरा में रहते हैं, तब बहुत अद्भुत तरीके से कृष्ण प्रेम विरह को आस्वादन करते हैं। कखनो देखी जे यंगा गुण दुई तीना, कखनो स्वभाव हईते अतिशय क्षीणा, कखनो वा मत जेना तुली तुली जाय हसिया डोलाय अंगा आनंद सदा। Sometimes his body appear to double or triple in size, and sometimes it appear to shrink. कभी कभी इतना जो है elongate, क्या बोलते हैं, elongation, जैसे कोई मेटल होता है ना, खींच के डबल हो जाता है, वैसा उनका शरीर हो जाता है। हमारे इनकंसीवेबल है, भौतिक बुद्धि से समझ भी नहीं सकते। और कभी कभी पूरा श्रिंक हो जाता था, कछुए के जैसे पूरे हाथ पैर सब अंदर चले जाते थे। Sometimes he was intoxicated in such a way that he tottered like a drunkard, and sometimes he swayed back and forth while laughing. कभी कभी इतने नशे में एक जो ड्रंकर्ड होता था, शराबी के जैसे बिल्कुल मत हो जाते थे, और आगे पीछे शरीर डोलते हुए हंसते थे। सकल वैष्णवे प्रभु देखिए के भावावेशे पूर्वनामा धरी धरी डाके, हल्लाधर शिव शुका नारद प्रहलाद रामा अजा उद्धवा बोलिया करे नाम। सिंग ऑल द वैष्णवास, जित सब वैष्णव घेर के खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। तो एक एक वैष्णव को देख करके द लॉर्ड कॉल्ड ईच ऑफ देम बाय द नेम दे बोर इन देयर प्रीवियस बर्थ। कृष्ण लीला में वो उनको कौन है उस नाम से पुकार रहे हैं, या उनके पूर्व जन्म के जो लीलाओं में वो क्या है उनके नाम से पुकार रहे हैं। हलधर, नित्यानंद प्रभु को देख करके बोलते हैं हलधर, बलराम है नित्यानंद प्रभु, हलधर मतलब बलराम। और शिव जी भी है वहां पे। तो कोई शिव जी किसी रूप में अवतरित होके आए हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो उनको देख करके हे शिव। और सुखदेव, सुखदेव गोस्वामी आए, तो सुखदेव, नारद, श्रीवास ठाकुर नारद है, तो श्रीवास ठाकुर को देख के बोलते हैं हे नारद। प्रहलाद महाराज भी हैं, वसुदेव विप्र जो है प्रहलाद महाराज के अवतार है, तो प्रहलाद। रमा, माता लक्ष्मी भी है, रमा, वो तो विष्णु प्रिया माता जी हैं, लक्ष्मी के अवतार रमा। और अज, ब्रह्मा भी है, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा है। और उद्धव, इस प्रकार से सभी भक्तों को उनके नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। एई मत सब देखी नाना मत बले,
जेयी वस्तुतः प्रकाशाय छले अपरूप कृष्ण वेश अपरूप नृत्य आनंदे नयन भरी देखे सब भृत्या. So in this way, the Lord revealed their actual identities by speaking about them in various ways. जिस प्रकार से उन भक्तों को उनका जो वास्तविक पहचान है भगवान अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं. उनमें से किसी को पता नहीं है, सब भूल चुके हैं. भगवान अपनी योग माया शक्ति से सबको भुलवा दिए कि कौन ब्रह्मा है, कौन शिव जी है, कौन उद्धव है, कौन प्रहलाद है, मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार है, किसी को नहीं मालूम. लेकिन जो भक्त है, जो भक्त है, जो भी हैं, जैसे जो भी अवतार है उनका, तो उस भाव को ही प्रकट करते हैं. लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को केवल पता है स्पष्ट रूप में कि कौन क्या है, तो बीच बीच में प्रकाशित करते हैं. So all the Lord's servants happily watched as the Lord displayed his unparalleled ecstatic love for Krishna and unparalleled dancing. और सारे के सारे भक्त लोग तो बड़े दिव्य आनंद में हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है अनपैरेलल्ड एक्सटेटिक अपरूप नृत्य देखिए. अपरूप कृष्ण वेश, अपरूप मतलब nobody else could do this, nobody else can do this. ऐसा जो भाव प्रकट किए हैं कृष्ण भक्ति अ, का भाव कृष्ण जिस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं वो अन्य कोई नहीं प्रकट कर सकता है. चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो प्रदर्शित है. पूर्वे जेई सांधाइला बाटीरा भीतरे सेई मात्रा देखे अन्य प्रवेशित नारे प्रभुराज्ञया दृढ़ा लागिया छे द्वार प्रवेशिते नारे लोका सब नदी जा. Only those who had previously entered the house of Srivas were allowed to see those pastimes. ये जो लीलाएं हो रही ये सब लोग को इसमें एंट्री नहीं मिलती थी. शिवास ठाकुर के आंगन में रात्रि के समय में ये लीला हो रही सब थी. तो केवल वही जिनको अलाउ किया गया था नित्य पार्षद हैं वो बस ये देख पा रहे हैं. द डोर वॉज फॉर्मली लॉक्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड. द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ नदिया वर नॉट एबल टू इन. भगवान के आदेश से डोर को लॉक किया गया है. नवद्वीप के जो साधारण जन है वो इस लीला को नहीं देख पाए. साधारण जन के लिए महाप्रभु दिन में संकीर्तन करते थे और नृत्य करते थे, नाचते थे, रोते थे, बस इतना ही भाव प्रकट करते थे. लेकिन एक्सट्रीम लेवल का जो अष्ट सात्विक विकार के साथ जिस प्रकार से वर्णन चल रहा है वो केवल रात्रि को सुभाष ठाकुर के आंगन में प्रकट करते हैं. धाइया से लोका कीर्तन सुनिया प्रवेशिते नारे लोका द्वारे रहेगी. जब जोर जोर से कीर्तन होता था, ओंकार करते थे महाप्रभु, तो आवाज सुन करके कई लोग वहां पे दौड़ दौड़ के आते थे. लेकिन डोर को लॉक किया गया है तो बस खड़े रहते थे, बाहर सुनते ही रहते थे, कोई देख नहीं पाते थे, एंटर नहीं कर पाता. इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर के आंगन में ये अद्भुत लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे.